नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। श्रद्धा मर्डर केस जिसकी पेचीदगी हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती जा रही है। एक ऐसा केस जिसने न सिर्फ प्यार के रिश्ते को शर्मसार किया है बल्कि इंसानियत का भी गला घोट दिया है, क्योंकि जिस बेरहमी के साथ, जिस क्रूरता के साथ आफताब ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अपडेट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल महरौली के जंगल में मौजूद हूं, जहां पर आफताब आया करता था श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकने के लिए। लगातार 18 दिन तक वो इस प्रक्रिया को दोहराता रहा, यहाँ पर रात में पहुंचता था। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा दें। एक बार फिर से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और आज सुबह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन एक बार फिर चलाया गया है। 9 दिन बीत चुके हैं और पुलिस के पास अगर अभी कुछ है तो सिर्फ शव के कुछ टुकड़े जो पहले जांच के दिन बरामद किए गए थे। हालांकि उसको लेकर भी अभी ये कुछ कंफर्म नहीं कहा जा रहा कि वो शव के टुकड़े श्रद्धा के हैं या फिर किसी और के। यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस की टीम पहुंची हुई है और जांच प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। बड़ी खबर एक और इस बीच जो मिल रही है वो आपको बता दें। अपडेट ये है कि आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम एक बार फिर से उसके छतरपुर वाले घर पर पहुंची है, यानी वो घर जहां पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया, जहां पर उसने श्रद्धा की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसी घर में उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। हालांकि वो बार बार अपने बयान को भी बदल रहा है, कभी वो कहता है कि 35 टुकड़े किए थे, कभी वो कहता है 20 टुकड़े किए थे। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, एक बार फिर से पुलिस की टीम वहां पर आफताब को लेकर पहुंची है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल एक बार फिर दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो आरोपी आफताब को लेकर उसके घर पहुंचे हैं। छतरपुर गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी, यहीं पर आगे जाके आफताब का घर है और वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो इस समय आफताब के साथ उसी घर में मौजूद है जहां पर श्रद्धा का कत्ल किया गया था। जो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि दिल्ली पुलिस सूत्रों से का कहना है कि इस घर से कई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सबूत मिले हैं जो DNA प्रोफाइलिंग को मैच करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि इस घर से बायोलॉजिकल सबूतों का मिलना। इसके अलावा जंगल से भी कल कुछ ऐसी हड्डियां मिली हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी इंसानी जिस्म की है, जिसको लेकर उसकी भी DNA प्रोफाइलिंग कराई जाएगी, फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। और अगर वो श्रद्धा की हड्डियां निकलती हैं तो पुलिस के लिए जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एक दिशा मिलेगी, क्योंकि अब तक ना पुलिस श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद कर पाई है, ना ही खून से सने कपड़े जो हैं आफताब और श्रद्धा के वो बरामद हो पाए हैं। और इस पूरे मामले में ना ही जो हथियार है जिससे कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था, जो एक शार्प वेपन है, वो पुलिस को मिला है। हालांकि घर से कुछ हथियार नुमा चीजें पुलिस को जरूर मिली है, लेकिन उन पर पुलिस को कोई भी खून के धब्बे या कोई फॉरेंसिक टीम ने ये पाया है कि उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि उसी वारदात से जो है, उसी हथियार से जो है वो वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस यहाँ पर रिक्रिएशन भी 2 बार पहले करा चुकी है, कुछ कपड़े बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो बता दें, जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। आफताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि कोर्ट की तरफ से आफताब के नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल गई थी और 5 दिन का वक्त दिया गया था। 5 दिन के भीतर ये नार्को टेस्ट कराना है। ऐसे में बड़ी अपडेट इस वक्त ये सामने आ रही है कि सोमवार या मंगलवार को आफताब का नार्को टेस्ट किया जा सकता है। नार्को टेस्ट यानी आप जानते हैं कि उसके शरीर में एक केमिकल है, उसे इंजेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद वो आधी बेहोशी की हालत में पहुंच जाएगा और फिर उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि करीब 50 सवाल हैं जो आफताब से पूछे जाएंगे इस केस को लेकर, और ऐसे में जो जवाब वो देगा उस आधार पर फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। जो जवाब वो बताएगा पुलिस को, फिर पुलिस उन जवाबों के आधार पर अपने इस जांच को आगे बढ़ाएगी और अगर उसमें कोई सबूत हाथ लगता है तो उसे कोर्ट में एक ठोस सबूत के तौर पर आफताब के खिलाफ पेश किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पुलिस के पास आफताब के खिलाफ बहुत ज्यादा कोई ठोस सबूत नहीं है। ना ही वो वेपन बरामद हुआ है जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया, ना ही अभी तक श्रद्धा का वो शरीर का वो सिर का पार्ट मिल पाया है पुलिस को। इसके अलावा पुलिस के पास बयान बहुत सारे हैं, कई सारे बयान, फिर चाहे वो उस दुकानदार के हो जहां से आफताब ने फ्रिज खरीदा, फिर चाहे वो उस दुकानदार का बयान हो जहां से उसने वो धारदार हथियार खरीदा, लेकिन पुलिस बिल्कुल पूजा, और इंतजार अब इस बात का रहेगा कि आखिर जब ये परतें खुलेंगी तब पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ था आफताब के मन में। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट जल्द ही होना है। इस दौरान आफताब से कुछ इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि श्रद्धा से तुम्हारी पहली मुलाकात जो है वो कहाँ हुई थी, यानी कि पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी।
और ये दूसरा जो सवाल होगा वो इस वक्त हम आपको बताते हैं। दूसरा सवाल होगा, क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर भी आना जाना था? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जरिए सच्चाई बाहर आई। लेकिन इसके अलावा तीसरा अहम सवाल क्या होगा? तीसरा अहम सवाल आपको बता दें ये होगा कि तुम दोनों के रिश्ते आखिर कैसे थे, क्योंकि लगातार सवाल तो इसी बात पर उठ रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाइयां बहुत होती थी। साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि तुम दोनों कब से एक साथ रह रहे थे, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर कब से दोनों लिव इन में थे। और पांचवा सवाल क्या हो सकता है ये भी आपके जहन में होगा, क्या श्रद्धा के घर वाले तुम दोनों के रिश्ते से खुश थे? ये सवाल है जिसके जरिए बहुत कुछ पता चलेगा। अगला सवाल ये होगा कि मुंबई से निकलकर सबसे पहले आखिर वो गए कहां थे? साथ ही इतना ही नहीं, क्या तुमने मुंबई में नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, जो श्रद्धा के दोस्त दावा कर रहे हैं? और ये दावा कितना सच वो नार्को टेस्ट के जरिए पता चलेगा। आठवां सवाल क्या होगा, दिल्ली कब पहुंचे और दिल्ली में कहां रहे? यानी मर्डर की घटना क्या यहीं पे अंजाम दी गई है या और कोई पर्दा है? बिल्कुल, लेकिन जो पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है 18 मई जबकि इस वारदात को अंजाम दिया गया था, दरअसल हुआ क्या था? इतना ही नहीं, ये भी पूछा जाएगा कि 18 मई को क्या हुआ था और तुमने श्रद्धा की हत्या कब और कहां की थी? और तुमने श्रद्धा की हत्या कब और कहां की? इस सवाल के बाद कौन सा सवाल आता है, तुमने श्रद्धा की हत्या कैसे और क्यों की है? बिल्कुल, और अगला सवाल ये होगा कि श्रद्धा के आखिर कत्ल के बाद क्या तुम दूसरी लड़कियों को भी घर पर लेकर आया करते थे? दरअसल 50 सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें 13वां सवाल ये हो सकता है कि क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी या गुस्से में अचानक उसकी जान ले ली? ये सवाल चुभते हुए हैं। शव के कितने टुकड़े किए और किस हथियार का इस्तेमाल किया? इस सवाल का जवाब अगर उसने सही दे दिया तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगला सवाल ये होगा कि हत्या वाले दिन तुमने श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे वो आखिर कहां गए, कहां ठिकाने लगाए? ये सवाल पूछा जा सकता है। और एक बार फिर से हम पूजा का रुख करेंगे। पूजा इस वक्त हमारी सहयोगी सीधे ग्राउंड पर है और मेहरौली में आज पुलिस का मूवमेंट किस तरीके से रहना है, पूजा इसको जरा बताइए आप। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से पुलिस की टीम सुबह से यहाँ पर मौजूद है। हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। यहाँ पर एक बार फिर से तलाशी अभियान चल रहा है कि क्या कुछ और सबूत है जो जुटाए जा सकते हैं। पहले भी यहाँ पर आफ्ताब को लेकर भी पुलिस की टीम आई थी। हालांकि आफ्ताब क्या पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बार बार अपने बयान भी बदल रहा है और चूंकि वो रात के अंधेरे में कहता है कि मैं यहाँ पर आया करता था। ऐसे में कई सवाल उठते हैं और इसी इन परतों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि श्रद्धा के पूर्व मैनेजर और उनके दोस्तों से भी पुलिस ने पूछताछ की है, क्योंकि जांच का दायरा दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैला हुआ नजर आ रहा है। और इस कड़ी में आपको बता दें कि श्रद्धा के पूर्व मैनेजर कर्नल भरी और दोस्त गॉडविन और शिवानी से पुलिस ने पूछताछ की है और उन्होंने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके दोस्त हालांकि पहले से ही ये कहते रहे हैं कि आफ्ताब जो था वो इस रिश्ते में श्रद्धा के साथ किस तरीके से मारपीट करता था। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमने ये देखा है कि श्रद्धा के चेहरे पर किस तरीके से चोट के निशान थे दिसंबर 2020 में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। हाँ, इसके अलावा जो चैट है उनके मैनेजर के साथ वो भी सामने आए, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई और इसके बाद मेरा बीपी लो है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। यानी सभी को ये पता था कि वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है जहां उनके साथ श्रद्धा के साथ मारपीट की जाती थी। हालांकि श्रद्धा के कहने पर ही, क्योंकि जैसा उनके दोस्तों ने बताया कि श्रद्धा नहीं चाहती थी कि आफ्ताब के खिलाफ कोई कंप्लेन हो। हालांकि इस बीच उन्हें यह भी डर था कि आफ्ताब उन्हें मार देगा, ये डर था उसे। और श्रद्धा बार बार कई बार अपने दोस्तों से कहती थी कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो। हमारी सहयोगी श्रेया भी इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। श्रेया, अपडेट क्या है आपके पास? उनके श्रद्धा के पूर्व मैनेजर और दोस्तों से पूछताछ की गई है, क्या जानकारी निकल कर आई है? देखिए, साफ तौर पर जैसे कि आप सब बता रहे हैं कि जो पूरा पूछताछ का सिलसिला है वो दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गया है। मुंबई में लगातार 2 दिनों से दिल्ली पुलिस की 5 टीम लगातार अब तक 6 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और उनके जो बयान है वो दर्ज करवा चुकी है। ऐसे में कई सारे खुलासे जो हैं इन सारे लोगों द्वारा किए गए हैं। अगर हम करण की बात करें तो करण ने साफ तौर पर तस्वीरों के साथ ये कुछ कहा है कि आफ्ताब जो है वो श्रद्धा के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करता था, जिसके वजह से 2020 से लेकर 2021 में जब 9 महीनों के दौरान जो